हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथोलिक एजुकेशन। आई एम राहुल प्रजापति। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी इंटरवल्स, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। तो क्लोज इंटरवल किसको हम कहेंगे? तो क्लोज इंटरवल मतलब कि हम दो नंबर, रियल नंबर में से चूज करते हैं, उसके बीच का और एंड वो दोनों नंबर का कलेक्शन, उसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल किसको कहेंगे कि मतलब वो दो नंबर हम जो सिलेक्ट करते हैं वो हम नहीं लेंगे, उसके बीच वाले का रियल नंबर्स का कलेक्शन, उसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन क्लोज वैसे ही क्लोज ओपन भी हम कह सकते हैं। वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट कि यूनिवर्सल सेट हम किसको कहेंगे। तो यूनिवर्सल सेट आप यूजुअलाइज करो वर्ड्स को कि यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्स का मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया, मतलब कि यूनिवर्सल सेट हमें, तो मतलब कोई भी सेट हमें गिवन हो उसका हम सुपर सेट ले लेंगे तो वो हमारा मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। मतलब कि हमें गिवन हो नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो हम उसका यूनिवर्सल सेट क्या निकालेंगे, मतलब कि ऊपर उसका सुपर सेट। तो होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। वैसे ही हमें जो भी गिवन सेट होगा उसका हम सुपर सेट निकाल देंगे तो हमारा मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है, ये सेट कोई भी दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 एंड 5, ये हमें सेट गिवन है। तो जनरली हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिनोट करते हैं यू से। तो यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, मतलब सुपर सेट। तो ये तो ए को तो कंटेन करवाना ही है, और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें बी सेट गिवन है होल नंबर, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो उसका यूनिवर्सल सेट मतलब कि उसका सुपर सेट हमें लेना है। तो इंटीजर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी हो सकता है। तो ये थी बात यूनिवर्सल सेट की। ऐसे हम सुपर सेट, कोई भी सेट हमें गिवन होगा उसका सुपर सेट हम ले लेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो ये थी बात यूनिवर्सल सेट की। अब आगे देखते हैं पावर सेट हम किसको कहेंगे। तो पावर सेट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, मतलब कि हमें कोई सेट गिवन होगा उसका हम उसके सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे, उसको हम पावर सेट मानते हैं। तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। पावर सेट द collections of all the subset is called power सेट। मतलब कि कोई भी सेट हमें गिवन हो उसका कलेक्शन ऑफ सबसेट ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें कोई भी सेट ए गिवन होगा, 1 एंड 2 सेट गिवन है, तो उसके सबसेट कितने मिलेंगे, मतलब कि एक तो 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा। हमने सबसेट में देखा था कि एम्प्टी सेट वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो इसका भी सबसेट होगा, तो एक एम्प्टी सेट भी आएगा। एंड उसके बाद हमने वो भी देखा था कि सेट खुद का सबसेट होता है, तो वो सेट भी खुद आएगा।
ठीक है, तो इतने हमें सबसेट मिलते हैं इसके। मतलब हम पावर सेट को डिनोट पी ऑफ ए से करते हैं, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 5 एंड ए आ गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो हमें ए सेट गिवन है 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है इसमें, तो उसका हम पावर ऑफ ए क्या आएगा, मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 1 3 आएगा, एंड खुद ए एंड 5। तो लिखते हैं कि पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 2 आएगा, उसके बाद 2 3 आएगा, उसके बाद 1 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद ए खुद सेट आएगा। हमें 5 एंड ए वो तो कोई भी सेट हो, मतलब कि सेट खुद का सबसेट होता है एंड 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, तो हमें दो तो कोई भी सेट गिवन हो, दो तो हमें सबसेट मिलेंगे 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 ही। एंड उसके अलावा हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमें कलेक्शन मिला पावर ऑफ ए का। तो हम 2 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 सेट खुद आ गया है, सेट में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। हमने वो सेट को सेट एंड इट्स रिप्रेजेंट में देखा था। तो 2 3 जैसे 3 2 है तो 2 3 हमने ले लिया है तो हम 3 2 नहीं लेंगे, 1 3 है तो 3 1 नहीं लेंगे, ऐसे ही हमारा कलेक्शन ऑफ सबसेट मिलेगा हमें। अब जब एक और थियरम है कि जब कोई भी सेट के एलिमेंट्स n हो, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n हमें गिवन हो, तब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके पावर सेट में मतलब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n मिलते हैं हमें। मतलब कि कोई भी सेट हमें गिवन हो उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, तो 2 टू दी पावर n एलिमेंट्स मिलेंगे हमें। देखते हैं यहाँ पर ए सेट में 2 एलिमेंट्स थे तो हमें 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स पावर्स ऑफ ए में मिलेंगे, मतलब 1 2 3 4 मिल गए हमें 4। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो देखते हैं कितने एलिमेंट्स मिले हमें पावर ऑफ ए में, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए हमें 8। तो ऐसी तरह से ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के तौर पर भी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो ये थी बात पावर सेट की, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। अब देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज सेट्स को की रिलेशनशिप दिखाने के लिए होता है। इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पर से वेन डायग्राम नाम आया हुआ है। यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के तौर पर दिखाते हैं एंड उसके सबसेट्स को हम सर्कल के तौर पर दिखाते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल गिवन है यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है एंड A इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 एंड B इज इक्वल टू 3 एंड 4। तो ये दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये हुआ हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। उसके सबसेट्स को हम सर्कल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके सबसेट्स को हम सर्कल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ रेक्टेंगल, मतलब ये हुआ यूनिवर्सल शेप। ये तो ये ए एंड बी उसका सबसेट्स है, तो ये ए है, यहाँ पर ये बी है। तो ए में एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5। तो ए में 1, 3 एंड 5 एंड बी में है 3 एंड 4, मतलब कि 3 एंड 4 ये कॉमन दोनों में एलिमेंट्स है 3, इसलिए हमने कॉमन लिखा है यहाँ पर। उसके अलावा हम बाहर दिखा देंगे कि कितने एलिमेंट्स बचे हैं, वो यूनिवर्सल सेट में दिखा देंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 को हम दिखा देंगे, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं आया हुआ है तो 6 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी बात वेन डायग्राम की। थैंक यू।